बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो शिज़ी आज आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई है। जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं या जिन लोगों को ऑयली चीज़ें मना हैं वो लोग तो हो जाए खुश। इंशाल्लाह आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बना के दिखाऊंगी जिनको ऑयली चीज़ें मना हैं, समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें नहीं खा सकते, तो उनका भी रमज़ान में दिल चाहता है कि हम भी कुछ ऐसा खाएं, तो उनके लिए ये स्पेशली है। वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और जो लोग डेली समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें खाते हैं उनको भी नहीं खानी चाहिए, उनको भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। आपकी आदत भी बरकरार रहे चीज़ें ऐसी खाने की और सेहत का भी नुकसान ना हो। तो चले करते हैं स्टार्ट। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए मोमोज़। रेसिपी का असल नाम मोमोज़ है, लेकिन मैंने उसको नाम दिया हुआ स्टीम वाले समोसे। उसे स्टीम वाले समोसे कहेंगे या स्टीम वाली कचौरियाँ कहेंगी, या जो भी आपको अच्छा लगता है, आपने उसका क्या नाम रखना है वो आपकी मर्जी। तो चले करते हैं स्टार्ट। देखिए, हम लोग पाकिस्तान में ऐसा करते हैं कि जो समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाहर के लोग ऐसी चीज़ें नहीं खाते, वो लोग इन चीज़ों को ही स्टीम करके खा लेते हैं। तो चले आज से हम भी यही किया करेंगे, क्योंकि मैं कभी कभी ये बना लेती हूँ और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 प्याली मैदा है। 1 प्याली मैदे में मैंने 1 चुटकी ज़ीरा डालना हो आपकी मर्ज़ी है ज़ीरा डाल लें, अजवाइन डालनी हो तो आपकी मर्ज़ी है वो डाल लें, क्योंकि इसमें ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 1 चुटकी के बराबर हम डालेंगे इसमें नमक, यहाँ हस्बे ज़रूरत जितना आपको नमक चाहिए उतना, और 1 से 1.5 चम्मच इसमें जाएगा ऑयल, तकरीबन काफ़ी है। अब इसको हम अच्छे से ना, जैसे हम लोग बाकी समोसों की या बाकी चीज़ों की डो बनाते हैं ना, इसी तरह इसकी डो बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको करते हैं मिक्स। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें पानी डालना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाह। हाथों को अच्छे से ना ऑयल लगा लें दोबारा, ताकि आटा हाथों को ना चिपके और अच्छे से इसकी डो। ये 1-2 मिनट ही हमें बस गूंदना पड़ेगा, अच्छे से ये बन जाएगा। एक सॉफ्ट सी ना ये डो बन गई। देखिए, ना सख्त है और ना नरम, बस नॉर्मल सा है। इसको 5-10 मिनट के लिए ना इसको रेस्ट दे दें और तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के बाद बारी आ गई फिलिंग की। तो फिलिंग के लिए हमने ली है थोड़ी सी बंद गोभी है, ये देखें, इसको मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ी सी फ्लेवर के लिए शिमला मिर्च होगी, छोटी सी गाजर होगी, हरी प्याज है, ये इसका वाइट वाला पार्ट होगा, आपकी मर्ज़ी है ग्रीन वाला डालने। और ये चिकन मैंने ना बॉईल कर लिया है, ताकि काम हमारा ज़रा जल्दी हो जाए, ये थोड़ा काम लंबा होता है। तो इसके फ्लेवर के लिए आ जाएगा लहसुन के 2 जवे, उनको भी बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। काली मिर्च होगी, थोड़ा सा ये चाइनीज़ सॉल्ट होगा, और बाकी नॉर्मल नमक और सोया सॉस। इंशाल्लाह इन चीज़ों से हम लोग बहुत ही मज़े के मोमोज़ तैयार करेंगे, जो आपको बहुत पसंद आएंगे। चलें जी, करते हैं स्टार्ट, टाइम है कम। बिस्मिल्लाह। सब्जियों की मैंने कटिंग कर ली है और मैंने बनानी है सिर्फ 1 प्लेट ही, तो अपनी फैमिली के हिसाब से। तो आपने ज़्यादा बनानी हो तो ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। मैं कर रही हूँ चिकन, तो आप इसकी जगह चिकन करना चाहें चिकन कर लें, या बीफ करना चाहें, जो भी। इनके कीमे में भी बड़े मज़े के बनते हैं, अच्छे बनते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त ना सिर्फ यही था, तो बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आग मैंने जला ली है, ऊपर मैंने पैन रख दिया है, थोड़ा सा डाल दूँ ऑयल। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच के बराबर मैंने ऑयल डाल दिया, और जब तक ये गर्म होता है ना, ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें लहसुन के जवे डाल दूँ। बिस्मिल्लाह। इनको हल्का सा फ्राई कर लें पहले।
धुआं भी आने लग गया। काम बाद में शुरू होता है, धुआं पहले शुरू हो जाता है। अच्छे से फ्राई हो गई है, तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी ये चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को भी अच्छे से ना फ्राई करने के बाद 1-2 मिनट के बाद आप इसमें गाजर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हार्ड है ना, तो इसको पहले ऐड कर देते हैं। 2-3 मिनट अच्छे से ना इसको फ्राई करने के बाद या भूनने के बाद ना अब इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मसालों में जाएगा ब्लैक पेपर है, चाइनीज़ सॉल्ट है, बिस्मिल्लाह, 1 चम्मच के करीब ना ये सोया सॉस है, और साथ ही ना हस्बे ज़रूरत नमक। जितनी हमें नमक की ज़रूरत होगी ना उतना अपने अंदाजे के या टेस्ट के मुताबिक। सादा नमक है ये बस। अगर आपने इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना है तो इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल लें, थोड़ा देसी टच देना है तो वो आपकी अपनी चॉइस पे है ना कि आपने नमक मिर्च कितनी रखनी है। आप डाल देते हैं प्याज, साथ ही बंद गोभी, और शिमला मिर्च भी डाल ही देती हूँ साथ ही। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और सॉफ्ट होने तक ना इनको पकाते हैं। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, अच्छे से इसको मिक्स भी कर लिया है। तो अब ना इसको हम चूल्हे से उतार के ठंडा कर लें। बिस्मिल्लाह। किसी प्लेट में निकालूं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अच्छे से बर्तनों को साफ़ किया करें, कोई दाना ज़ाया ना हो। ये रिज़्क के लिए हम लोग सारा दिन मेहनत करते हैं। अच्छे से फैला लें, ज़रा जल्दी ठंडा हो जाए। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो होने लगा शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने जो आटे को ये डो को बना के रखा था ना, आ गई उसकी बारी। तो उसके बना लें पेड़े अच्छे से। आपकी मर्ज़ी है छोटे छोटे पेड़ों के साथ इसको बनाना है, छोटे पेड़ों के साथ बना लें। मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करने लगी हूँ, मैं उसमें इसकी फिलिंग भरूँगी। अच्छे से इसको रोटी की तरह बेल लें। देखिए अच्छे से मैंने ना बारीक सी ये देखें रोटी मैंने बेल ली है, बारीक सी। ये बारीक सी रोटी बेलने के बाद ना 1 चम्मच, ये जितना भी आपको चाहिए होगा उस हिसाब से ना ये डाल लें और इसको कर दें ऐसे। बिस्मिल्लाह। जो भी आपने इसकी शेप देनी है ना उस हिसाब से इसकी शेप दे दें। ये लीजिए, ऐसे बना बना के रखते जाएं। ये भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा, हम इसको दोबारा ना पेड़ा बना के इस्तेमाल में ले आएंगे। अब ये अगले के लिए भी ऐसे ही थोड़ा सा लें। अगर आपने यही शेप रखनी है तो यही शेप रख लें, अगर आपने शेप चेंज करनी है तो शेप चेंज कर लें। ये लें, अब हम समोसे की शेप दे देते हैं इसको। समोसे की शेप देने के बाद ये इसको बंद करना है। तो ये आटे की लाई बनाई हुई है मैंने, ये सेकंड शेप हो गई उसकी। ये लें जी,
अब इसकी ये थर्ड शेप हो गई। इसको हम लोग ना कचौरी वाली शेप दे देते हैं। ये थर्ड शेप हो गई। तो आपकी मर्ज़ी है, आपने किस शेप की आपको अच्छे लगते हैं उस शेप के बना लें ज़्यादा। अगर आपका रोटी बेल के करने का नहीं है तो अगर आपने छोटी सी, यानी कि देखें ना, थोड़ा सा यूँ आटा लें, हाथों से इसको थोड़ा सा या इसको जितना इसको करना है ना उस हिसाब से इसको यूँ बड़ा कर ले। छोटे छोटे ये ऐसे बेल लें। छोटे छोटे बेलने के बाद भी इसमें 1 चम्मच बेलने के बाद इसको थोड़ा सा यूँ कर दें। आग जला के मैंने कढ़ाई ऊपर रख दी है, इसमें सादा पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद इसके ऊपर ना ये स्टीमर का स्टैंड मैं रख रही हूँ। ये स्टैंड अक्सर ना नॉर्मली बाज़ार से मिल जाता है स्टीम देने के लिए। तो तब तक ये गर्म हो जाए, साथ साथ मैं इनकी फिलिंग कर लूँ। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने किस शेप के, बड़े छोटे, कौन से कैसे बनाने हैं। होते वैसे ही छोटे ही हैं, छोटे छोटे से होते हैं, खाने में बहुत मज़े के होते हैं। आप सोच रहे होंगे स्टीम देंगे, फ्राई तो करेंगे नहीं, तो इसका फ्लेवर कैसा होगा। आप एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और इजीली खाए भी जाएंगे, हज़म भी हो जाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं ये। तकरीबन अक्सर लोगों का ना ये होता है कि लोग कच्चा मैदा है, बस स्टीम देने से बंदा कैसे खाए। आप एक दफ़ा खा के देखिएगा, आप ना वो फ्राई वाले समोसे भूल जाएंगे। आप हमेशा इसी को बनाएंगे। मुझे जितने चाहिए थे ना मैंने उतने बना लिए हैं। पानी तकरीबन गर्म हो चुका है। अब हमने ना ये स्टीमर पे ना अच्छे से ब्रश की मदद से ऑयल लगा देना है। अच्छे से ऑयल लगा दें ताकि ना इसको चिपके ना। फिर एक एक करके ना ये हम इसे रखते जाएंगे। अब इसके ऊपर भी एक दफ़ा ब्रशिंग कर दें ऑयल की। इसके बाद इसको ढक दें। 15 से 20 मिनट के बाद ना फिर हम इसको चेक करेंगे और इंशाल्लाह ये स्टीम में बहुत अच्छे से पक जाएंगे। थोड़ी सी कम कर लें क्योंकि इसमें स्टीम में बनना है, तो थोड़ी कम है। हल्की आंच पे ना ये बनेगा। बाकी मैं ज़रा बंद कर लूँ। देखिएगा इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में ना ये बड़े अच्छे रेडी हो जाएंगे। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और अब हम देखते हैं इसमें। देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मोमोज़ बन के तैयार हैं। अब आपको ना मैं प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ इनको। देखिए जी माशाल्लाह कितने अच्छे रेडी हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसको एक एक करके उठा लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। देखिए चिपके भी नहीं है
और इतनी आसानी से उतर रहे हैं। देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमोज़ बन के ते रेडी हैं। इनको स्टीम समोसा, स्टीम कचौरी या कुछ भी कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए, इनके खाने का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाहर के ममालिक के लोग या चाइनीज़ लोग जो हैं वो तली हुई चीज़ें नहीं खाते, वो स्टीम दे के खाते हैं। तो वो लोग तो इसमें कच्चा कीमा ऐड करके ना कच्चे कीमे के बना के खाते हैं। हमने तो फिर इसमें चिकन डाली है या बाकी सब्जियों को पका के डाला है। वो तो सारी चीज़ों को कच्चा इसमें डाल के उनको स्टीम दे के खाते हैं, और तभी तो उन लोगों के मैदे भी ठीक हैं। और हम लोग पाकिस्तानी ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें खा खा के समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ, तो इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। लेकिन अगर हमने ये चीज़ें खानी हैं तो इस तरह से खाएँ ताकि कोई नुकसान ना हो। प्लीज़ आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाए और आपके कैसे बने। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर रोज़ डेली बेस पर आप लोगों के लिए मज़े की, यमी सी, कोई यूनिक सी रेसिपी लेके आती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लग रही होंगी। अल्लाह पाक मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब किसी दिन इफ्तारी में ये भी बनाइएगा।